नमस्कार दोस्तों। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आप लाख कोशिशों के बाद भी कर्जों में दबे हैं और लक्ष्मी माँ की कृपा पाने को तरस रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अपने कर्मों का फल धन मुद्रा आदि के रूप में मिले और लक्ष्मी माँ की कृपा बरसे, अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना उतना ही सरल है जितना भोले बाबा की कृपा पाना। बस आपको माता रानी पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ धन प्राप्ति की तरफ लगा होना चाहिए। कोई भी ऐसी पूजा या मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती जहां पूरे मन से फल की मनोकामना ना की जाए। आपके दिल में एक जिद होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा हक से अपनी माँ से कुछ मांगता है ना, उतना ही विश्वास, उतने ही अधिकार से अगर आप लक्ष्मी माँ से कुछ मांगें और वो पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए अभी बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले इस लक्ष्मी प्रयोग का नाम जान लीजिए। इसको लक्ष्मी मूल मंत्र बोला जाता है। इसको माता रानी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग माना जाता है। शुरू करने से पहले इसके नियम जान लेते हैं। ये पूजा और प्रयोग सिर्फ शाम को 6 और 9 बजे के बीच ही की जा सकती है। मंत्रोच्चारण कमलगट्टे की माला से किया जाना चाहिए, जो कुछ इस तरह दिखाई देती है। पूजा में बैठने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने हाथ मुंह धोया हो और साफ कपड़े पहने हो। कपड़े आरामदायक हों ताकि आप पूजा में आराम से बैठ सके। जितने दिन प्रयोग चलेगा आपको मांस मदिरा से दूर रहना है और प्रयोग समाप्ति के बाद आप अपनी जीवन शैली में वापस जा सकते हैं। ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार को शुरू किया जा सकता है या फिर धनतेरस या दिवाली पूजन वाले दिन भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये प्रयोग 16 दिन लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। आगे बताने से पहले आपको अपने मंदिर की एक झलक दिखाता हूँ जहाँ मैंने खुद ये प्रयोग किया था। एक छोटा सा कोना और एक छोटा सा मंदिर, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको इस प्रयोग को पूरा करने के लिए। अभी एक बार आपने ये प्रयोग कर लिया तो पूरे जीवन आप कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखेंगे। ये प्रयोग इतना शक्तिशाली है। चलिए अब जानते हैं आपको पूजा करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले लक्ष्मी माँ और गणपति भगवान की प्रतिमाएं या फोटो। कोशिश करें कि प्रतिमा या फोटो की चेहरे की जो भंगिमाएं हैं वो मुस्कुराते और खुश रूप में हो। धन संबंधी प्रयोगों में चांदी की प्रतिमाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और प्रयोग जल्दी सफल होते हैं। परंतु अगर आप चांदी की मूर्तियां लेने में सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी मिट्टी की, किसी भी धातु की या फिर कोई तस्वीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि मूर्ति या तस्वीर नई हो। घर की ही प्रतिमा या तस्वीर मंदिर से उठाकर इस प्रयोग में इस्तेमाल ना करें। और जैसा मैंने बताया, कमलगट्टे की 108 मनकों वाली माला, ये बहुत ही कम दाम में आपको किसी भी पूजा की दुकान में आराम से मिल जाएगी। घर का एक शांत कमरा या कोना जहां पर आप दिल लगाकर ये पूजा और प्रयोग कर सकें, ऐसी जगह को चुनाव कीजिए। एक हरे रंग की मोमबत्ती, जैसे आपने अभी मेरे मंदिर में देखी, और एक देसी घी की बाती का दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका विश्वास और मनोभाव बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मन में कोई संशय ना हो, बस एक विश्वास। याद रखिए, ऐसा ही विश्वास जैसे कभी आपने अपनी माँ पे किया है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ ये पूजा कैसे होगी। बहुत साधारण तरीका है और आपको किसी पंडित आदि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हरी मोमबत्ती जला लें और उसको माता लक्ष्मी और भगवान गणपति के आगे रख दें। उसके बाद घी का दिया जलाकर हाथ जोड़ दें और नजर भरकर भगवान गणपति और माता लक्ष्मी के रूप को निहारें। उसके बाद आपकी नजरें गणपति भगवान के चरणों पर रखते हुए हाथ जोड़कर कहें, हे गणपति भगवान, आपको साक्षी मानकर मैं माता लक्ष्मी की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप लक्ष्मी माता के दत्तक पुत्र हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न रहें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी कृपा कीजिए। ये बोलकर गणपति भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर नीचे वाले मंत्र का 11 बार जाप करना है। बहुत सिंपल है। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र को 11 बार जाप करें और उसके बाद माता लक्ष्मी के चरणों को निहारते हुए कहें, हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। मैं बहुत उम्मीदों और विश्वास के साथ आपके लक्ष्मी मूल मंत्र का पाठ कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना बोलकर आपको इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप चाहें तो इस मंत्र को कागज पर लिख भी सकते हैं। मैं एक बार फिर से मंत्र बताता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आपकी सुविधा के लिए मंत्र को स्क्रीन पर भी लिख दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको कागज पर लिख सकते हैं।
आपको जोर जोर से नहीं चिल्लाना, दुनिया को नहीं सुनाना। आप धीरे धीरे बोलते हुए 108 मन के पूरा होने तक पूरे ध्यान और विश्वास से इस मंत्र की माला पूरी करें। चिंता ना करें, एक दिन में ये मंत्र आपको शायद कंठस्थ नहीं होगा और आपको कागज पर लिखकर इसका पाठ करना पड़ सकता है, परंतु इसी तरह तो सभी शुरू करते हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। आप देखेंगे 2 या 3 दिन पूरे होते होते आपको ये मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। मंत्रोच्चारण खत्म होने के बाद माता रानी के चरणों में अपनी इच्छा बताएं और हाथ जोड़कर आसन से उठ जाएं। जब घी का दिया बुझ जाए तब किसी कागज या किताब से हवा करके हरी मोमबत्ती को भी बुझा दें। ध्यान रखें, कभी भी फूंक मारकर मोमबत्ती को ना बुझाएं। ऐसा करने से आपकी मोमबत्ती और पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा के 16वें दिन यानी आखिरी दिन मोमबत्ती को पूरा खत्म होने तक जलने दें और बाद में जो उसका मोम बचता है ना, उसको किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां भी पैसे रखते हैं वहां पर रख दें। कोशिश करें जहां पर आप ये प्रयोग कर रहे हैं वहां 16 दिन तक कोई कुछ अपवित्र काम ना करें। पूजा के 16 दिन पूर्ण होने के बाद भगवान गणपति और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को आप अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। इस पूजा को करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए महसूस करेंगे। आपके रुके हुए काम ऐसा लगेगा जैसे पूरे होने लगे हैं। पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। आय के नए नए स्रोत बनते दिखने लगेंगे और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। पूरे मनोयोग से इस पूजा को संपन्न करें और यदि आपके कोई भी सवाल है तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये पूजा करने के बाद धन प्राप्त हो और जीवन में खुशहाली आए तो हमें बताना ना भूलें, हमें अति प्रसन्नता हो। माता लक्ष्मी आप सभी सुनने वालों को खुश रखें, स्वस्थ रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हो लक्ष्मी माता की।